स्वागत है एक बार फिर आप सभी का जीके विथ पीके यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी पीके एक बार फिर हाजिर हूँ बहुत ही शानदार और रोचक क्लास के साथ। साथियों, आज हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग की और रीजनिंग में ही पहला हमारा टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, यानी इंग्लिश में बात करें तो अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो आइए साथियों, इसी जोश के साथ आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। देखो साथियों, वर्णमाला परीक्षण जो हमारा चैप्टर है, इसमें मुख्य रूप से हमें ए से लेकर जेड तक 26 जो वर्णमाला है, इनका प्रत्येक का क्रमांक, जैसे ए कितना नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर, सी कितना नंबर, इन सब का क्रम हमें पहले तो सबसे पहले ये याद करना है। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे वर्णमाला लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये ए से लेकर जेड तक टोटल 26 वर्ण हो गए। तो फिर इनका देखते हैं। जैसे ए कितने का नंबर पर आ रहा है, एक नंबर पर 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 और 13। फिर एन 14 नंबर, ओ 15 पी 16 क्यू 17 आर 18 एस 19 टी 20 यू 21 बी 22 डब्ल्यू 23 एक्स 24 और वाई 25 नंबर और लास्ट में जेड 26 नंबर। तो ए से लेकर जेड तक सबका क्रमांक हमने देख लिया। जैसे जी की बात करें तो 7 नंबर, पी की बात करें तो इसका क्रमांक है 16 नंबर, फिर ओ की बात करें तो इसका क्रमांक है 15 नंबर। तो ए से लेकर हमें सबसे पहले तो जेड तक सबका क्रमांक यानी सबकी स्थिति, अगर एक्स की बात करें तो कितना नंबर पर है, 24 नंबर पर। डी की बात करें तो 4 नंबर पर। इन सारी की ए से लेकर जेड तक पहला तो हमें क्रमांक यानी स्थिति याद करनी है। फिर 2 नंबर हमें याद करना है कि इनका विपरीत क्रम। जैसे ए की विपरीत की बात करें तो जेड है, जी का विपरीत करें तो टी, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का विपरीत वी होगा, एफ का यू, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। ये तो होगी इनकी विपरीत क्रम की। जैसे अगर बात करें कि जे का विपरीत क्यू, क्यू का विपरीत जे, जैसे ई का विपरीत वी, वी का विपरीत ई, इन सारों का पहला तो हमें क्रमांक यानी स्थिति याद करनी है। फिर इनका सबका विपरीत क्रम, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ऐसे करके ए से लेकर जेड तक इनका सबका क्रमांक और विपरीत क्रम। ये होगी 2 बात। फिर हम आगे इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। वर्णमाला परीक्षण है क्या? ये तो है सारी वर्णमाला। वर्णमाला में कितने वर्ण है टोटल? 1 से लेकर 26 है। कहाँ से कहाँ तक? ए से जेड तक। ये तो इनकी होगी बेसिक्स है। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो इसमें हम टोटल 4-5 टाइप पढ़ेंगे। वर्णमाला परीक्षण में 4-5 टाइप पढ़ेंगे। उन 4-5 टाइपों से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं इस टॉपिक की। तो देखो साथियों, हमने वर्णमाला में जो 26 अक्षर हैं उनकी सारों की स्थिति और विपरीत क्रम हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 2-3 शब्द है, उनके बारे में फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ जाए बाएं से, मान लो 7वां स्थान, या बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा वर्णमाला में, या बाएं से 9वां कौन सा होगा वर्ण, या बाएं से 10वां, ऐसे करके दिशा देकर वो कौन सा भी क्रम पूछ सकता है। फिर दाएं से, जैसे क्वेश्चन पूछाएगा वर्णमाला में दाएं से 7वां वर्ण कौन सा है, दाएं से। फिर बाईं ओर से, बाईं ओर से, फिर दाईं ओर से। तो अब हम देखते हैं, एक बार वापस लिख लेते हैं। तो देखो साथियों, ये हमने वर्णमाला लिख ली और सबसे पहले हम बाईं ओर से बात करते हैं।
देखो जो हमारी बाईं साइड होगी वही वर्णमाला में बाईं साइड होगी, तो एक की साइड कौन सी है, बाईं, और ये जेड है, जेड की कौन सी साइड है, दाईं। अगर ए से जेड की तरफ चलेंगे तो हम कौन सी साइड में चलेंगे, बाईं साइड में, और जेड से ए की तरफ चलेंगे तो हम कौन सी साइड में चलते हैं, कौन सी दिशा में चलते हैं, दाईं दिशा में। तो बाएं से अर्थ है, यानी बाएं की अगर बात करते हैं तो ए से, किससे, ए से, और दाएं से अगर बात करते हैं तो जेड से, यानी ए से अगर जेड की ओर जा रहे हैं तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, और फिर जेड से ए की ओर आ रहे हैं तो दाएं से दाएं से बाएं ओर आ रहे हैं, तो बाईं ओर से, यानी बाईं ओर से ए से जेड तक, ए से जेड की ओर। फिर बात करते हैं दाईं ओर से, यानी जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर। ये तो होगी इनकी सामान्य बेसिक सी बात है। सबसे पहले हमने देखा कि वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण है, ए से लेकर जेड तक टोटल 26 वर्ण है, उनका प्रत्येक का क्रम और फिर विपरीत क्रम, ये वो देख लिया। फिर हम 3-4 शब्द हम देखते हैं। क्वेश्चन आता है वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से और दाएं से दोनों दिशा देख ली। बाएं से अगर बात करते हैं तो हम गिनना शुरू करेंगे ए से, और दाएं की अगर बात करते हैं तो हम गिनना शुरू करेंगे जेड से। ये तो होगी इनकी सामान्य सी बात। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। अब जैसे एक दो एग्जाम्पल के बारे में अगर चर्चा करते हैं, वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, और फिर बात करते हैं वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो साथियों, अभी हमने चर्चा की थी बाएं से यानी ए से गिनना शुरू करेंगे, अगर दाएं से पूछेगा तो जेड से शुरू करेंगे। तो हमें प्रश्न पूछा गया है कि वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, तो बाएं यानी ए से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उत्तर होगा एच। बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा वर्णमाला में, एच। और फिर बात करते हैं वर्णमाला में दाईं ओर से या दाएं से 8वां अक्षर, तो दाईं यानी जेड से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कौन है, एस। 8 पर कौन सा वर्ण या अक्षर है, एस। तो वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर अगर पूछे तो ए से शुरू करेंगे गिनना, और दाएं से पूछे तो जेड से। मेन ये बात सबके क्लियर हो गई। फिर हम देखते हैं इसका दूसरा टाइप। अब ये तो नॉर्मल था, अब दूसरा ऐसे है जैसे ये 4 सूत्र है, आर प्लस एल, एल प्लस आर, आर माइनस आर, एल माइनस एल, 4 सूत्र हो गए। आर का यानी बाईं, एल यानी दाएं, एक बार हिंदी में लिख लेते हैं, जहाँ एल और आर बराबर। एल यानी बाईं ओर से या बाएं से, और आर यानी दाएं से। तो हमें मुख्य रूप से अगर बाएं और दाएं दोनों समान हो तो उनके बीच माइनस हो जाएगा। जैसे बाएं बाएं होगा, दाएं दाएं होगा तो बीच में चिन्ह होगा माइनस का, और दोनों विपरीत हैं जैसे बाएं से और दाएं से तो प्लस हो जाएगा। तो एक बार इनके बारे में क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। जैसे क्वेश्चन है वर्णमाला में बाएं से दूसरे अक्षर के दाएं 7वां
अक्षर होगा। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब देखते हैं इसका उत्तर। वो चार सूत्र कौन कौन से थे? एल प्लस आर प्लस एल, फिर आर माइनस आर, एल माइनस एल। ये महत्वपूर्ण चार सूत्र है, इनको एक बार समझ लेते हैं। तो पूछा क्या गया है, बाएं से और दाएं से यानी दोनों विपरीत हैं तो ये जुड़ जाएंगे। देखो बाएं से यानी एल प्लस आर और आर प्लस आर, तो एक बार एल प्लस आर देख लेते हैं। तो बाएं से कौन सा है? दूसरा अक्षर, और फिर दाएं से सातवां अक्षर, दोनों का जोड़ देते हैं। 2 और 7 कितने हो गए? 9। तो अब हम इसका उत्तर होगा 9वां अक्षर कौन सा है? तो 9वां देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 नंबर कौन है? आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई। इसी प्रकार हम एक बार एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं माइनस वाले का, यानी दोनों अगर दिशा समान दी हुई हो। जैसे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर होगा। दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो अब हम देख लेते हैं बाएं से यानी दोनों की दिशा समान है। समान है तो अभी हमने चर्चा की कि अगर दोनों की दिशा से विपरीत है, अलग अलग है, तो बीच में होगा प्लस का चिन्ह। दोनों की दिशा समान है यानी बाएं बाएं या दाएं दाएं, तो चिन्ह होगा बीच में माइनस का। तो इस क्वेश्चन में दी हुई है दोनों की दिशा बाएं से 5वां और बाएं से दूसरा अक्षर यानी दोनों का समान है। तो एक इनका क्या करेंगे? घटाव करेंगे, यानी एल माइनस एल, एल माइनस एल। तो बाएं से 5वां माइनस बाएं से दूसरा, तो 5 में से 2 घटा देख लेते हैं, फिर 3। तो अब बाएं से हमें तीसरा पद होगा, वही इसका उत्तर होगा। तीसरा पद कौन सा है? बाएं से वर्णमाला में तीसरा पद है सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो हमने अभी मुख्य रूप से 3-4 बिंदु पढ़े हैं, उनको ध्यान से एक बार देख लेता हूं वापिस। एक तो मैंने एल प्लस आर, आर प्लस एल माइनस एल और आर माइनस आर। मुख्य रूप से तो यह 4 ही बिंदु है। पूरी वर्णमाला का जो ये टॉपिक है, इसमें सारे टाइप पढ़ेंगे ना कल से नेक्स्ट क्लास में। तो मूल रूप से तो इन चारों को याद रखना है। जैसे स्थिति दे देगा क्वेश्चन में कि वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं, तो दोनों दिशा विपरीत आ गई, एक बार बाईं आ रहा है एक बार दाएं, तो दोनों को जोड़ देंगे। फिर अगर क्वेश्चन आ गया वर्णमाला में 7वें अक्षर बाएं, वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, तो दोनों की दिशा समान है, तो दोनों को माइनस कर देंगे यानी दोनों में घटाव कर देंगे। बीच में चिन्ह किसका लग जाएगा? माइनस का। तो वर्णमाला परीक्षण की अगर बेसिक से बात करें, अभी हमने कोई इसका टाइप नहीं पढ़ा है, टाइप शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 3-4 टाइप है एकदम बेसिक से लेकर हम 0 से हीरो वाली ये क्लास होने वाली है। तो हम आज हमने इसके बारे में नॉर्मल चर्चा की बेसिक से। बेसिक से हमने सबसे पहला टॉपिक का नाम ही है वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला है क्या इंग्लिश में, इसमें क्या कौन कौन से अक्षर या डिजिट है, कितने अक्षर है। तो अभी हमने देखा ए से लेकर जेड तक टोटल जो 26 डिजिट है वो वर्णमाला इंग्लिश की। फिर बात करते हैं बाएं से दाएं से, वो हमने देख लिया, ये 4 देख लिया। और एक छोटी सी और देख लेते हैं, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। अगर वर्णमाला में स्वर की बात करें तो वो है 5, कितने? 5। और व्यंजन की बात करते हैं तो वो है 21। देखो स्वर कौन कौन से है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर, और बाकी सेंस जो 21 बनते हैं वो सारे हैं व्यंजन। बाकी 21 हैं वो व्यंजन है। और स्वर कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर स्वर याद कर लें तो बाकी रहते हैं वो सारे 21 के 21 व्यंजन है। तो आज की ये छोटी सी बेसिक सी क्लास थी वर्णमाला से संबंधित।
अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे टाइप, 3-4 टाइप हैं, विस्तार से अध्ययन करेंगे। चाहे कौन सा भी एग्जाम आप दे देना, इनको देखकर बाद में वर्णमाला से संबंधित अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो वो क्वेश्चन इनसे बाहर या गलत नहीं होगा, उनका आंसर हम इन क्लासों के अंदर निचोड़ निकालेंगे आंसर का। तो साथियों, आपके जितने भी साथी या परिवार में या रिलेशन में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के पास ये वीडियो की लिंक जरूर भेज देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए इसी प्रकार की क्लासें का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।